मैं किसी बाबा का फर्जी व्यापार नहीं हूं, मैं कलम का सच्चा सिपाही देशभक्त हूं। देशभक्ति की आड़ में छिपने वाला उनके जैसा गद्दार नहीं हूं। कमल पे नहीं बिका इसलिए कलम पे टिका। कलम पे तो पहरा है, सुनने वाला भी बहरा है। क्या लिखूं किसे सुनाऊं, चारों ओर घना अंधेरा है। तो हमें एक लिस्ट जारी कर दो पूरे हिंदुस्तान में, ताकि सबको मालूम हो जाए कि ये नहीं पता हो और मुझे बताया जाए, ताकि हम आगे से ऐसा ना करें। अगर कोई गलती है, अगर सिर्फ सवाल उठाने पे या कोई हास्य व्यंग्य करने पे, बाकी सब लोग तो मीडिया के लोग हैं तो कई मुद्दों पे भी गहन जांच के साथ, पड़ताल के साथ एक अपनी खबर दिखाते हैं और देश के अलग अलग हिस्सों की रिपोर्टिंग करते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स दिखाते हैं। उनको समझ में आता है कि भाई ये प्रॉब्लम छिपा रहे हैं और ये दिखा रहे हैं, तो ये दोनों एक दूसरे के लिए। लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आता, मेरा काम तो हंसाना है। मैं अपने लाइव शोज करता हूं और इस सटायरिकल वे में कुछ कुछ बातें करता हूं। मैं किसी की व्यक्तिगत जीवन में जाकर के मैंने कोई बात नहीं की आज तक। किसी धर्म से संबंधित मैंने कोई बात नहीं की, टीका टिप्पणी नहीं की, वन लाइनर नहीं किया। देश के बारे में हमेशा जो सोच रही है पॉजिटिव, वही बातें की हैं हमने। तो हमने ऐसा कौन सा काम किया है? मैं तो वही कह रहा हूं कि एटलीस्ट हमको बता तो दो, कौन सा जोक, कौन सा चुटकुला, कौन सा व्यंग्य आपको बुरा लग गया, ताकि एक पैरामीटर सेट हो सके। और दूसरी बात, हम सरकार से, हुकूमत से ये चाहते हैं कि जिस तरीके से मॉल्टिक्स का पेज बंद किया गया, मेरा बंद किया गया, नेशनल दस्तक बंद किया गया, कुछ और लोगों का बंद किया गया, तो आप पार्लियामेंट में संशोधित करके एक लिस्ट जारी करवा दीजिए कि ये कोई भी ये चीज नहीं बोल सकता है, इस पे व्यंग्य नहीं कर सकता है, इस नाम का इस्तेमाल नहीं कर सकता है, ये चुटकुला नहीं बोल सकता है। तो हमें एक लिस्ट जारी कर दो पूरे हिंदुस्तान में, ताकि सबको मालूम हो जाए कि ये नहीं बोलना है। आप बताते भी नहीं है। तो हम लोग तो खुद सजग होकर के हास्य व्यंग्य की बातें करते हैं और बहुत सफाई हास्य व्यंग्य के माध्यम से कोई ऐसी बात कहे जो किसी को बुरी लगे। लेकिन इसके बाद में भी अगर बुरी लग जाए, हम लोग तो डर के काम कर रहे हैं सरकार से। लगातार जब भी हम कोई जोक, चुटकुला, व्यंग कहीं पर परफॉर्म करते तो हम डरते हैं कि ऐसा ना हो कि ऐसा बोल दूं तो ये हो जाए, ऐसा ना हो तो ये बोल दूं। तो हम लोग डर रहे थे। लेकिन अब उल्टा हो गया है कि हम तो डर ही रहे थे, साथ में सरकार हमसे डर रही है। तो दोनों तरफ का डरना तो नहीं बनता है, या तो डराओ या तो डरो। हम लोग अपना लिखते हैं, पढ़ते हैं, कहते हैं कि आजकल के जो हालात हैं कि कलम पे तो पहरा है, सुनने वाला भी बहरा है। कलम पे तो पहरा है, सुनने वाला भी बहरा है। क्या लिखूं किसे सुनाऊं, चारों ओर घना अंधेरा है। लेकिन फिर भी बिना लिखे, बिना सुनाए रहा भी तो नहीं जाता है, और इन काले घने अंधेरों को उजाला कहा भी तो नहीं जाता है। सिर्फ इतनी सी बात है, चाहे मैं हूं या हमारे तमाम साथी हैं, कि मैं वक्त के घनघोर थपेड़ों में सिका हूं। कमल पे नहीं बिका इसलिए कलम पे टिका हूं। तो बहुत सारे हमारे साथी कलाकार हैं जो पहले कुछ बोलते थे, करते थे, तो बहुत सब इधर उधर हो गए, गायब हो गए। वो बहुत सारे लोग हमें भी बोलते हैं कि यार तुम ऐसा मत बोलो, तुम इधर आ जाओ, ये आ जाओ। लेकिन हमने जो सच्चाई का, अच्छाई का, अच्छे संस्कार जो सीखे हैं, पढ़े हैं, अपने सीनियर्स को देखा है। जब संजय भैया पार्लियामेंट में मुद्दे उठाते हैं, किसके, क्यों इतना चिल्लाते हैं, बोलते हैं, हम सब के लिए, समाज के लिए, देश के लिए जो देखते हैं, तो हमें भी सीखने को मिलता है, हमें भी हिम्मत मिलती है, बल मिलता है कि हम कुछ ना कुछ अपनी बातें कह पाए। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि जिसमें करंट न दौड़े मैं वो तार नहीं हूं। जिसमें करंट न दौड़े मैं वो तार नहीं हूं। झूठा लिखकर बिकने वाला अखबार नहीं हूं।
मैं किसी बाबा का फर्जी व्यापार नहीं हूं, मैं कलम का सच्चा सिपाही देशभक्त हूं। देशभक्ति की आड़ में छिपने वाला उनके जैसा गद्दार नहीं हूं।